Welcome dear students. Assalamu alaikum. I am Imtiaz Ahmad Ittu, vocational trainer of IT from Government Higher Secondary School, Phul. In this video we are going to discuss about ICT in education part 2nd. In the previous video we have discussed about ICT in education part 1st, जिसमें हमने पढ़ा था ICT in classrooms, and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ICT Anywhere, Anytime and ICT Information Communication Technology Learning Management System. Okay, let us start. Education Anywhere, Anytime. Education कहीं पे भी and किसी भी समय हम एजुकेशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आजकल की डेट में कहीं पे भी और किसी भी समय पे। एनी स्टूडेंट इन इंडिया कैन एक्सेस द NCERT बुक ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट www.epathshala.nic.in और एनी मोबाइल एप्लीकेशन रिलेटेड टू एजुकेशन। क्या इसका मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट आज NCERT की कोई भी बुक कहीं पे भी सर्च कर सकता है थ्रू द वेबसाइट। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट दी है हमें www.epathshala.nic.in। हमें वो सर्च करके वहाँ पे हम किसी भी क्लास की किसी भी सब्जेक्ट पे टेक्स्ट बुक सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सपोज किसी बच्चे के पास अभी बुक नहीं है या किसी वजह से जैसे हमारा आजकल चल रहा है कोविड-19, तो किसी के पास अभी हमारे बुक्स नहीं प्रोवाइड है या कोई किसी एरिया पे लॉकडाउन है, तो वहाँ पे वो बुक सर्च कर सकता है थ्रू दिस वेबसाइट एंड ही और शी कैन रीड फ्रॉम दैट वेरी बुक। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर वैरायटी ऑफ वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस टू एक्सेस एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑन एनी टॉपिक। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं हमारे पास और बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन हैं जिनसे हम एजुकेशन एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज किसी भी टॉपिक पे पढ़ सकते हैं, चाहे वो साइंस रिलेटेड हो, चाहे वो हिस्ट्री रिलेटेड हो। वी कैन सर्च बाय सब्जेक्ट वाइज एंड बाय टॉपिक वाइज हम वो पढ़ सकते हैं थ्रू वेरियस मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे हमारे पास अनअकैडमी है या कोर्सिया है या जो हमारे पास एक वेबसाइट है यहाँ पे कश्मीर में GK नॉलेज नेटवर्क JKNN, वहाँ पे भी हम पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड एंड टॉपिक रिलेटेड। हम किसी भी टॉपिक पे सर्च कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। एंड वी कैन कॉन्टैक्ट to the student through web-based training. As a teacher I can contact to you people with through the web-based system, या स्टूडेंट्स टीचर के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं वया मैरिज एप्लीकेशन। जैसे आजकल हम कोविड-19 में लॉकडाउन में है, हम पढ़ रहे हैं जूम एप्लीकेशन पे या व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं या गूगल क्लासरूम पे पढ़ रहे हैं हम। वी कैन कॉन्टैक्ट टू द टीचर वया इंटरनेट टू यूज दिस वेब-बेस्ड ट्रेनिंग। इट्स कॉल्ड WBT. इन दिस वे एजुकेशन हैज रीच्ड द फार फ्लंग एरियाज बाय द अनरीच्ड। जहाँ पे पास एजुकेशन सिस्टम नहीं था, अभी पॉसिबल नहीं है टीचर्स वहाँ पे पहुँच सके, तो वहाँ पे भी आजकल हम इसके ज़रिए बच्चों को पढ़ा सकते हैं। या इसके अलावा भी कहीं दूर दराज इलाके में अगर कोई है उसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है या उसके पास अगर मोबाइल सुविधा है या उसके पास ICT है, वो पढ़ सकता है वहाँ से थ्रू वेरियस एप्लीकेशन, थ्रू वेरियस वेबसाइट्स। ही और शी कैन रीड एंड कैन कॉन्टैक्ट विद द ट्रेनर और द टीचर थ्रू वेरियस web-based training systems like this Zoom application, WhatsApp plus. Okay, and now what is learning management system? Learning management system एक सॉफ्टवेयर है, हम यूज़ करते हैं स्कूल्स में, ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज में ये यूज़ होता है। इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय टीचर और एनी स्टूडेंट। कोई भी टीचर या स्टूडेंट इसको यूज़ करता है और वो अपने आप को टीचर या स्टूडेंट कैन रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, या वो अपने आप को उस वेबसाइट पे रजिस्टर करके स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करके कोई भी टीचर या स्टूडेंट जब वहाँ पे रजिस्टर होगा तो वो वहाँ से उस स्कूल की उस एकेडमी की सर्विसेज लेता है। फिर द स्टूडेंट कैन बी बेनिफिटेड बाय वेरियस सर्विसेज ऑफ द स्कूल और द एकेडमी विच इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय द LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वो हमारे क्या देख सकती है, वी कैन लर्न लेसन एट एनी टाइम एंड एनीवेयर। हम कहीं भी पे भी किसी भी वक्त पे लर्न लेसन कर सकते हैं थ्रू द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एंड वी कैन सबमिट द क्यूरीज, गेटिंग रिप्लाईज एंड सबमिट कमेंट्स थ्रू फॉरम्स। हम वहाँ पे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, जब हमने कोई टॉपिक पढ़ा हम सबमिट क्यूरी कर सकते हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो हम वहाँ पे क्यूरी कर सकते हैं या वो रिप्लाई कर सकते हैं। फिर वहाँ से रिप्लाई को आंसर आएगा थ्रू द फॉर्म, वहाँ पे फॉर्म सबमिट होती है ऐसी।
and we can monitor the progress of the children by parents. हम parents को भी online meet कर सकते हैं to check the progress of the students who are registered through the learning management system. जो बच्चे learning management system में या जो teachers उस learning management system में रजिस्टर है, वो आप जब आपस में कॉन्टैक्ट पे होते हैं, बच्चा जब टॉपिक देखता है उस पर हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उस पर जब उसका एग्ज़ाम उसी पे होता है, थ्रू द इंटरनेट वी एंड थ्रू द forums and through the online examinations, we can assess the students' performance, and after assessing these performances we send the report to the parents, and we check the progress of the students and also share the परफॉर्मेंस टू द पेरेंट्स। हम वो बच्चे की उसने क्या पढ़ा उसके रिलेटेड जब उसको लास्ट में एक्सरसाइज देते हैं तो फिर वो उसकी चेक भी होती है उसी पे, तो बच्चा भी उस पर वहाँ पे सबमिट क्यूरी कर सकता है, वहाँ से वो रिप्लाई भी ले सकता है। डेट इज़ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ज़्यादातर ये फॉरेन कंट्रीज़ में भी चल रहा है, होपफुली यहाँ पे भी चलेगा। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर पेटेंट वॉचिंग एंड लिसनिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।